बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 5 यूनिट 8 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। यूनिट 8 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज़ हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से हमने देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यू भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं हम याद कर लेंगे, याद करने वाली बात से ना नंबर कट जाते हैं। वो स्टूडेंट जो ख़ास तौर पे नंबर लेना चाहते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं ना, तो उनको ये समझ के इनको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, ऐसे करके रेक्टेंगल होती है ना, अगर आपको ना भी बताओ तो ऐसे जल्दी में हम ऐसे करके बना लेते हैं। उसकी जो लेंथ है 4 है, यानी उसकी जो बड़ी साइड 4 है और जो छोटी साइड है वो 3.4 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है चारों साइडों की टोटल लंबाई। एक तो हमने इसका फार्मूला भी याद किया हुआ है कि इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये लेंथ और विड्थ को प्लस कर लें, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.4। 7.4 का जब हम करेंगे ना, ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.8 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको टिक कर लें। इसको मुख्तलिफ अंदाज से आप कर सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं, या ऐसे करके इसको सारे को भी बॉक्स बना सकते हैं, सारी तरह ठीक है। तो अगर बिल्कुल ऐसे फार्मूला समझ में ना आ रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। ये 3.4 है तो ये वाली साइड भी 3.4 है। इन चारों वैल्यू को प्लस करेंगे फिर भी आंसर हमारा यही आएगा। तब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ये हमने फार्मूला याद किए हुए हैं। स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना पेरीमीटर फाइंड करने का, वो होता है 4L। ठीक है ना। ये वाला फार्मूला जो है ना, ये पेरीमीटर फाइंड करने का है, और ये वाला फार्मूला एरिया का होता है। इसलिए ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपने ध्यान रखना है। द फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला, ये फार्मूला हमने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था पेरीमीटर का रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। Area of a rectangle is 45 meter square. If its length is 5 then its width is। इसका सिंपली फॉर्म ये होता है कि अगर एरिया दिया हो ना रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो उसकी एक साइड दी हो, दूसरी साइड यानी कि विड्थ फाइंड करनी हो, तो उसका तरीका होता है कि सिंपली एरिया को उसकी लेंथ के साथ डिवाइड कर दो। अगर विड्थ दी हो, लेंथ फाइंड करनी हो, तो फिर विड्थ के साथ डिवाइड कर दो, यानी पेरीमीटर को उसकी एक साइड से डिवाइड कर दो, दूसरी साइड आ जाएगी। तो 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो बेटा 3 आ जाएगा, 3 मीटर। ये आंसर है। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला होता है एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये फार्मूले हमने याद करने होते हैं। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि दोनों साइडों को, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करना होता है बस। ये फार्मूला उसके पेरीमीटर का होता है, इसलिए ये नहीं करना। ठीक है ना, ये भी पेरीमीटर का होता है लेकिन स्क्वायर के पेरीमीटर का। तो इसमें जो फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ये वाला है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ये उसका पेरीमीटर है। इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर। इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर देन देयर वर अ डिफरेंस ऑफ डैश सेंटीमीटर इन पेरीमीटर। तो इसमें यह है कि ये पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ को कहते हैं। ऐसे हो गया। तो इसकी इंक्रीज का मतलब इजाफा कर देना, बढ़ा देना। इट्स लेंथ, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया बाय 2 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ यानी लेंथ ये वाली होती है ना, जो बड़ी साइड, ये भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी और ये भी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दी। पहले जितनी भी थी ना उसमें 2 सेंटीमीटर और डाल दिए, इधर भी 2 सेंटीमीटर और डाल दिए। तो टोटल कितने और डाल दिए? 2 और 2 4 हो गए। ठीक है ना। लेंथ तो बराबर होती है ना, जितनी एक तरफ डालेंगे उतनी ही दूसरी तरफ लेंथ इंक्रीज की है, यानी बढ़ाई है। तो अब उसमें पूछ रहे हैं देन देयर विल बी डिफरेंस ऑफ सेंटीमीटर इन पैरामीटर। तो पैरामीटर के अंदर कितना डिफरेंस आ जाएगा, उसमें कितनी चेंज आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। वो पहले 34 था तो उसमें 4 और प्लस किया तो 4 का डिफरेंस आएगा। 2 and 2 4 होता है। तो ये बेटा 4 वाला इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड की लेंथ जो है ना 14 है, देन इट्स पेरीमीटर विल। पेरीमीटर इसका ये होता है स्क्वायर का
पेरीमीटर कहते हैं चारों साइडों की लंबाई। तो चारों साइडों की लंबाई जो होती है ना स्क्वायर की बराबर होती है, यानी चारों साइडें ही उसकी 14 होगी। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें या 14 को 4 दफ़ा प्लस कर लें। तो इसको करेंगे ना 4 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, या 14 को 4 दफ़ा प्लस करेंगे तो 56 हो जाएगा। ये इसका मेथड है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर को हम पी लिखते हैं और एरिया को हम ए लिख लेंगे। ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। इसकी लेंथ ये दी हुई है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर का 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये इसका फार्मूला ध्यान रखना है। और एरिया का, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये फार्मूले हैं, ये पेरीमीटर का और ये एरिया का। किसका पेरीमीटर और एरिया, स्क्वायर का। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसका ए पार्ट में लेंथ है 8.2 सेंटीमीटर, तो इसके पेरीमीटर का एरिया फाइंड करना है, मतलब पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 8.2 हो जाएगा। अब इसको 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 टू द 8 और 4 8 द 32, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट आ जाएगा यहाँ पे, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा सेंटीमीटर। इस तरह जब इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया होता है स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 8.2 मल्टीप्लाई बाय 8.2। तो 8.2 को हमने 8.2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने से बेटा आ जाता है 67.24। तो मल्टीप्लाई करना आपने पहले आपको सिखाया हुआ है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो एरिया का जो यूनिट होता है उसके साथ हमेशा इसका सेंटीमीटर लेकिन ऊपर स्क्वायर आता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ए का आंसर ये वाला आ गया और दूसरा इसका आंसर ये वाला आ गया। ए का मतलब एरिया है और पी मीन पेरीमीटर। इसका बेटा बी पार्ट है। बी पार्ट में जो लेंथ है वो 2.6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.6 है, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया, 26 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 104 होता है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा मीटर। इसी तरह जब हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 26 को 2.6 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अगर हम 26 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 676। तो क्योंकि इसके डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो टोटल डेसिमलों की राइट साइड पे टोटल 2 डिजिट हैं, एक इसका और इसका टोटल 2। तो इसका 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी इसका यूनिट था मीटर है, लेकिन एरिया के साथ स्क्वायर आ जाता है। पेरीमीटर के साथ स्क्वायर नहीं आता, पेरीमीटर के साथ सिंपल जो यूनिट होता है वो वैसे का वैसे ही एज इट इज़ आता है, लेकिन एरिया के साथ ये स्क्वायर आता है ऊपर पावर में। तो बेटा सी पार्ट में जो लेंथ दी हुई है ये 12.8 मीटर है। तो आप ये लेंथ के पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं आपने इसके पूरे स्पेलिंग ही लिखने हैं, तो फिर आप पूरे भी लिख लें, कोई इसमें ऐसी हर्ज नहीं है। हमने अपना टाइम सेव करने के लिए भी ऐसे करके लिखना होता है। इस तरह पेरीमीटर का फार्मूला होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेकिन फार्मूले में इसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिखते हैं। इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 12.8। अब 12.8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका बेटा आ जाएगा 51.2 मीटर। अब इसी तरह हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ का है, लेंथ की वैल्यू है 12.8 मल्टीप्लाई बाय 12.8। ये वैल्यू को बड़ी होती है, ये हम ज़बानी नहीं इसको कर सकते, इसको हम रफ वर्किंग करके इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको जब हमने रफ में इसको मल्टीप्लाई किया तो 163.84। डेसिमल के बाद हमेशा जो इसका होता है ना डिजिट जितने भी उसको अलग अलग बोलना है, इसको 84 नहीं कहना है, 84। इसका जो भी यूनिट है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ गया। आंसर के ऊपर ना ऐसे एक बॉक्सा बना दिया करें, फिर ज़रा वाज हो जाता है, दूर से देखने वाले को अंदाज़ा हो जाता है। कुछ मेरी बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं कि वो इसको कलर भी कर देती हैं ताकि और वो ड्राइंग उसका मेकअप हो जाता है क्वेश्चन का। थोड़ा डी पार्ट में जो लेंथ है, लेंथ इसकी दी हुई है 7.9 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 31.2
सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर आ गया, ये पेरीमीटर का आंसर आ गया। अब इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, 7.9 मल्टीप्लाई बाय 7.9। इसको रफ में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 62.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। आप क्वेश्चन के अंदर जब आप स्कूल में होमवर्क कर रहे होंगे ना, या आप पेपर में कर रहे होंगे, तो आप पेरीमीटर के पूरे स्पेलिंग आप लोगों ने लिख लेने। इस तरह एरिया के भी आपने पूरे स्पेलिंग लिख लेने, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन स्क्वायर का ही, इसलिए मैं इसके साथ हर दफ़ा नहीं लिख रहा ताकि टाइम सेव हो जाए। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 16 4 द 64 सेंटीमीटर। इसी तरह जब इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया में लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 को 16 से करें तो 256 सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया के यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये बड़ा लेंथ इसकी 4.3 मीटर है। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला 4L का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय L ही होता है। चाहे मल्टीप्लाई का साइन लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है अगर साथ जुड़े हों तो इसका मतलब होता है अलजेब्रा की वैल्यू बन जाती है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय L। 4 लेंथ की वैल्यू है 4.3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 17.2 आ जाता है मीटर। इसका जब एरिया फाइंड करना है तो एरिया में 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3। अब 4.3 को हम 4.3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है। आपने राफ में मल्टीप्लाई कर लेना है 18.49। इसके साथ मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में स्क्वायर की जो लेंथ दी हुई है वो 5.7 मीटर है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.8 मीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5.7 को 5.7 के साथ हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से आ गया 32.49 मीटर स्क्वायर। ये 49 है बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया। ये पेरीमीटर का आंसर था। तो बेटा इसमें हो जाएगा लेंथ इसमें 11 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू है 11 4 द 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका बेटा एरिया फाइंड करने के लिए होगा कि लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 को 11 के साथ। 11 द 121 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया और इसका आंसर ये वाला आ गया पेरीमीटर का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। ये किसका फाइंड करना है? ऑफ द रेक्टेंगल का फाइंड करना है। रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर भी और रेक्टेंगल्स का एरिया भी फाइंड करना है। ये नीचे 4 इसके पार्ट दिए हुए हैं। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये लेंथ और विड्थ को प्लस करके फिर उसका डबल कर दें या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह रेक्टेंगल का जब एरिया फाइंड करना है तो उसका होता है लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसका पेरीमीटर है, ये इसका, इसको जेन में रखना अच्छी तरह से। आपने स्क्वायर का फार्मूला कि स्क्वायर का जब पेरीमीटर निकालना है तो उसमें क्या फ़र्क होता है, यानी कि स्क्वायर की और रेक्टेंगल के पेरीमीटर में क्या फ़र्क होता है, और इसी तरह इसका एरिया में क्या फ़र्क होता है फार्मूले में। ये जेन में रखते हुए हमने ये तीसरा क्वेश्चन फाइंड करना है। तो ये रेक्टेंगल का हम अब ये फाइंड कर रहे हैं। तो जो बेटा फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ है इसकी 6 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 3.4 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, तो ये लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो पहले लेंथ की वैल्यू 6 है प्लस विड्थ की वैल्यू 3.4 है। तो पहले ब्रैकेट वालों को आप प्लस कर लें तो जाएगा 9.4। अब 9.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 और 9 टू 18.8 सेंटीमीटर। इसी तरह जब हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो रेक्टेंगल के एरिया में लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.4
तो अगर आप इसको ज़बानी कर सकते हैं ज़बानी कर लें, अगर रफ में कर सकते हैं तो रफ में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। तो इनको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 20.4। 20.4 इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया एरिया का आंसर और ये आंसर आ गया पेरीमीटर का। आप इस तरह आमने सामने भी कर सकते हैं, अगर पेज छोटा हो तो आप इस तरह ऊपर और ये एरिया का जो है ना सारा जो स्टेप्स हैं इसके नीचे कर सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में लेंथ 1.2 मीटर है और इसकी विड्थ जो है ये 0.3 मीटर है। तो पेरीमीटर के लिए ये फार्मूला हो गया 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 1.2 प्लस विड्थ की वैल्यू है 0.3। पहले ब्रैकेट वालों को प्लस कर लेंगे, 1.2 में 0.3 करेंगे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1.5। अब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है 15 टू द 30 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 3.0 या डेसिमल के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे 3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर का। इसी तरह अब इसका एरिया फाइंड करना, लेंथ को विड्थ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो बस ऐसे ही होता है कि जैसे हम इसको डेसिमल नहीं है, ये 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 36। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। जो टोटल डिजिट है एक इसका और इसका टोटल 2 डिजिट है राइट साइड पे डेसिमल के। तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना होता है 1 2, और इस तरह से डेसिमल को नंगा नहीं छोड़ना, इसको 0 लगा के डाम देना है। ठीक हो गया, ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो ये बेटा सी पार्ट है, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 13 सेंटीमीटर है। होता वैसे यही है, लेंथ जो बड़ी वाली होती है उसको लेंथ कहते हैं, छोटी को विड्थ कहते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने ऐसे नहीं दिया हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बिल्कुल आप हमने उससे बहस नहीं करनी क्या कर दिया, कोई बात नहीं, बस दोनों उसकी डिमेंशन ही होती हैं, एक साइड 10 है और एक साइड 13 है, बस हमारा मकसद यही है। पेरीमीटर का ये फार्मूला हो गया, लेंथ की वैल्यू 10 और दूसरी वैल्यू है 13। तो पहले ब्रैकेट वालों को प्लस कर लें, 13 में 10 प्लस किया तो 23 होता है, फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 सेंटीमीटर। ये बेटा इसके पेरीमीटर का आंसर आ गया। अब इसका एरिया फाइंड करना है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, 10 को मीन 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है और विड्थ 8.5 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला ये है, एरिया का फार्मूला ये है। फार्मूले का याद ना हो रहे हो तो बिल्कुल परेशानी होना, फार्मूले आपने किसी अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ही चाहे लिख लें, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसी वक्त पहले फार्मूला देख लें, देख के लिख लें। इस तरह आप जब 2 4 5 क्वेश्चन करोगे ना देख के लिख के भी, तो फार्मूला अपने आप कहेगा कि मैंने अब आपके दिमाग से बाहर जाना नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह 2, अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख दें, प्लस विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू लिख दें 8.5। तब 17 में 8.5 को जब हम प्लस करेंगे तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 25.5। अब 25.5 का डबल किया या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51.0। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसके साथ सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया पेरीमीटर का। अब इसी तरह आप एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया में भी हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 8.5। तो 17 को 8.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 144.5। इसका यूनिट सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर सा लिख के, तो ये बेटा इसका आंसर लिख दिया। एरिया के ऊपर स्क्वायर आता है। तो वीडियो को चलते चलते लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है द पेरीमीटर ऑफ अ बुक इज़ दिस। ये क्या दिया हुआ है उन्होंने, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इफ़ द विड्थ उसकी है 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ इसकी उन्होंने कहा है कि फाइंड करें। ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन पेरीमीटर दिया होता है ना, इसको भी पेरीमीटर जब दिया हो, लेंथ के विड्थ में से एक चीज़ दी हो, एक फाइंड करनी हो, तो इसको भी सॉल्व करने के कुछ 2-3 मेथड्स हैं। तो जो से मर्जी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो मेथड समझ में आ जाए वही आसान है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक मेथड है
तो सबसे पहले रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला आप लिख लें। फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख दो, क्योंकि यहाँ वैल्यू दी हुई है ना, 100 का 100 आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया, 2 की जगह पे 2 ही आ जाएगा, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट ही आ जाएगी। लेंथ क्योंकि हमने फाइंड करनी है तो लेंथ की जगह पे लेंथ ही रह जाएगा, प्लस विड्थ है, विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू दी हुई है 22, यानी जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी जगह पे वैल्यू लिख देंगे, और जिसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जो बुक की एग्जाम्पल वालों ने भी दिया हुआ है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ भी इसके साथ भी, वो मेथड भी ठीक है। तो नहीं तो ये भी है कि ये 2 क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 जो हमने सिर्फ जो लेंथ की वैल्यू को इस तरफ बचाना है, हमारे राइट साइड पे बचाना है सज्जे पासे, तो बाकी सारी वैल्यू को हमने दूसरी तरफ ले जाना है। जो वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है पहले उनको लेके जाएंगे। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 2 को हम उधर ले गए, बाकी सिर्फ ये रह गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। पहले आप इसको डिवाइड कर लें, 100 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है बेटा 50। यहाँ बन गया लेंथ प्लस 22। ये 2 समझ आ गई ना, ये 2 इस तरफ था, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ जाके ये इसका जो रूल होता है ना, अगर वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर वैल्यू एक तरफ प्लस हो रही हो इक्वल के तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है। ये रूल होते हैं 2, ये अपोजिट होते हैं, ये प्लस का उलट माइनस, माइनस का उलट प्लस, इस तरह मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये 2 रूल हैं। अब देखिए जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, सिर्फ उसी को हमने बचाना है इधर, बाकी सारी वैल्यू को हमने दूसरी तरफ ले जाना है। अब लेंथ इधर रह जाएगा, ये 22 को हमने इक्वल के उधर ले जाना है, ठीक है ना। ये 50, ये प्लस 20 है ना, तो जो इस तरह प्लस हो उसको जब यही प्लस को जब इक्वल के पार जंप लगवाते हैं ना, तो प्लस का साइन दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाता है। ये प्लस 22 उस तरफ जाके माइनस का 22 हो जाएगा। अब 50 में से 22 माइनस किया तो बेटा ये आ जाएगा 28। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसका यूनिट सेंटीमीटर था तो हमने इसके साथ सेंटीमीटर लिख लिया। आपको ये मेथड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइबा वांट्स टाइलिंग फॉर द फ्लोर ऑफ किचन। वो किचन के फ्लोर के ऊपर यानी फर्श के ऊपर टाइलें लगवाना चाह रही है। इफ़ द लेंथ ऑफ द किचन, ये उसकी क्या लेंथ कितनी दी हुई है 3 मीटर, लेंथ 3 मीटर है, और उसकी जो विड्थ है वो है 2.5 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द किचन। हमने सिर्फ एरिया फाइंड करना है, बाकी वो टाइलें हैं जो भी है उससे हमारा तलक नहीं है, बस उसकी लेंथ ये दी हुई है 3 और विड्थ दी हुई है 2.5 और एरिया हमने फाइंड करना है। तो बेटा जैसा कि हमने देखा लेंथ इसकी 3 मीटर है, ये कॉमा लगाया बीच में, और विड्थ उसकी 2.5 मीटर है। एरिया ऑफ अ किचन, तो ये किचन साथ पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहें फिर भी ठीक है, नहीं तो सिंपल आप लिख लें एरिया। लेंथ के पूरे स्पेलिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एरिया जब भी फाइंड करना हो तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 25 को 3 से तो 75 होता है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। यहाँ से देखना इसका यूनिट मीटर है तो मीटर लिखे, एरिया का जब भी यूनिट लिखते हैं ऊपर पावर 2 जिसको स्क्वायर बोलते हैं ये लिख देना है। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा आप लोगों ने समझना है अच्छी तरह से ध्यान से, यानी अपना जो दिमाग का वाईफाई है ना उसको अच्छी तरह से ऑन करना है। बच्चे बाद आप बैठे होते हैं तो वाईफाई ऑफ करके बैठे होते हैं, उनको सिग्नल कोई असर नहीं कर रहे होते। द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ स्क्वायर शेप गार्डन। लेंथ आप समझ गए हैं। ऑफ द फेंस, फेंस क्या होती है जो किसी गार्डन की तरफ होती है। अगर एक गार्डन स्क्वायर शेप है यानी उसकी चारों साइडें बराबर हैं, उसकी फेंस कहते हैं जो उसके साइडों पे बाड़ लगी हुई है, जो जाला लगा हुआ है या कोई भी तार लगी हुई है, अपनी सेफ्टी के लिए जो बाग के आसपास लगाते हैं ना उसको फेंस बोलते हैं, होता है बाड़, हिफाजती दीवार कह लें या बाड़ कह लें, ठीक हो गया। स्क्वायर है, उसकी जो लेंथ है अराउंड कहते हैं उसके
चारों तरफ, वो 24 है। मीन इसका जो चारों तरफ की लंबाई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर है 24। इसकी जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये भी बड़ा एक इजी सा है, बस आप लोगों ने ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि ये जो उन्होंने बाड़ है या गार्डन है, ये स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है ना, वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यही हमने सीखा है इससे पहले। तो आप पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख दें। ये पेरीमीटर मैंने आपको समझा दिया ना, ये चारों तरफ की लंबाई को कहते हैं। भाई ये कैमरा कुछ नीचे लगा हुआ है, इसको हाथ लग जाता है बाज़ दफ़ा। तो पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिखते हैं 24, इक्वल का इक्वल और 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि फाइंड करनी है। तो ये इस जो चीज़ फाइंड करनी हो वो वैसे की वैसे आ जाती है। तभी मैंने बताया था कि जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, क्योंकि इस तरफ जो हमने फाइंड करना है सिर्फ वो रहेगा इस साइड पे। तभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो ना, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ये जब इक्वल के पार जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने सिर्फ लेंथ को इधर जाना है, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ सिर्फ लेंथ रह गया, ये उस तरफ चलेगी इक्वल के, उस तरफ जाके इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगी। अब 24 को अंदर आके 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 6। लेंथ इसकी आ गई 6। इसको चाहे ऐसे नीट करके लिए आप लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ गार्डन, या जैसे मर्जी लिख दें 6। इसका यूनिट था मीटर्स में, ये था मीटर्स, तो इसके साथ भी हम मीटर लिख देंगे। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसमें लिखा हुआ है दानिया टुक आ 42 मीटर लॉन्ग रिबन। उसने कितना लंबा रिबन लिया है, 42 सेंटीमीटर, एंड मेड आ रेक्टेंगल विद इट। और उसके साथ उसने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बना दिया है। पहले रिबन तो उसने लिया होगा ना शॉप से, सीधा पैमाइश करके लिया है, सीधा इतना था, लेकिन उसी को उसने घुमा के इस तरह करके एक रेक्टेंगल बना दिए है। फिर क्या कहता है आगे वो, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, ये टोटल रिबन था, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये है उसकी लेंथ। फाइंड इट्स विड्थ, इसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, कि पेरीमीटर दिया हुआ था। इसमें भी ये टोटल जो लेंथ होती है ना, ये मतलब कि रिबन उसको रेक्टेंगल शेप बनाया तो टोटल उसकी लेंथ वही है जो रिबन की लेंथ ही है, यानी उसका जो पेरीमीटर बनता है वो 42 ही बनता है, और लेंथ उसकी बनती है 15 सेंटीमीटर। तो विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसका मेथड है। तो ये बेटा उसका पेरीमीटर, यानी जो उसकी टोटल लेंथ था वो ये लेंथ, यानी टोटल जो उस रेक्टेंगल की जो टोटल लंबाई है चारों साइडों की वो ये, उसकी एक साइड की लेंथ 15 है और विड्थ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इसमें जिस जिसकी वैल्यू दी हुई है ना, जिस जिसकी वैल्यू दी वो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखते जाना है। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख देनी है, पी को उठा के इसकी जगह पे 42 रख देना हमने, इक्वल का इक्वल, 2 का 2, ब्रैकेट की ब्रैकेट आ गई, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू 15 है, प्लस का प्लस, और विड्थ क्योंकि फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू तो है ही नहीं है, वो एज इट इज़ ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब जिस तरह मैंने रूल बताया था कि जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल के पार जाके डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे ही कर ले, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। ये सिर्फ 2 को हमने इसके साथ से तोड़ा है, 2 को तोड़ के उधर ले गए हैं, बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। फिर क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई की वजह से ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगा भी देंगे तो कैसी बात नहीं है। अब 42 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 द 2 2 द 2 1 द 21 इक्वल टू 15 प्लस विड्थ। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो सिर्फ अकेले को हमने इधर बचाना होता है, बाकी वैल्यू सारी हमने बारी बारी उस तरफ उस रूल के मुताबिक ही लेके जानी होती है। रूल क्या होता है कि मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, अगर इस तरफ वैल्यू प्लस की हो रही हो तो उस तरफ जाके माइनस हो जाती है। तो 21, ये 15 उस तरफ जाके 21 से माइनस हो जाएगा, और 21 से 15 माइनस किया तो 6 आ जाएगा। तो इसका आ गया 6 आंसर आ गया ना। तो उस रेक्टेंगल जो उसने बनाई है उसकी विड्थ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही है। फाइंड द एरिया, यानी कि एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है ऑफ अ कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड आपको पता ही है, मुझसे ज़्यादा पता आप लोगों को। गेम होती है, चौरस होती है, ये स्क्वायर शेप में होता है कैरम बोर्ड, ठीक है ना। बस इससे हमने ये अंदाज़ा करना है ये स्क्वायर शेप में है। हुज, जिसका पेरीमीटर इज़ 40 सेंटीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है वो है 40, ये वाला, ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि एरिया फाइंड करने के लिए तो हमें पता है कि एरिया के लिए तो हमें चाहिए होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने पेरीमीटर की हेल्प से हमने इसका लेंथ फाइंड करनी है। तो जब लेंथ आ जाएगी तो फिर उसका हमने एरिया फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है 2 स्टेप्स में होने हैं। तो बेटा जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि एरिया फाइंड करें और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जब हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए हमें लेंथ चाहिए होती है। तो पहले हमने पेरीमीटर की हेल्प से हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर जब दिया हो ना तो फिर पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करना होता है। स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दें, 40 इक्वल का इक्वल 4, ये मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहे ना भी लिखें, ये मैं आपको उसमें आने के लिए लिख दिया है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो सिर्फ इधर रहेगा, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी। ये इस तरफ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ लेंथ की वैल्यू रहेगी, ये 4 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया है। ये जो टिक करता हूँ ना, ये एरो करता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब 40 को 4 से डिवाइड किया तो बेटा आंसर आ जाएगा 10, लेंथ इक्वल 10 आ गई। इसको सीधा करके लिख लें, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें। 10 क्वेश्चन के साथ यूनिट था सेंटीमीटर, तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हमारे पास लेंथ आ चुकी है। अब इसके आगे चाहे सॉल्व कर लें, लेकिन मैंने क्योंकि स्पेस एक साइड पे छोड़ी हुई थी तो मैं वहीं कर लेता हूँ, लेकिन आपने इसके बाद आगे शुरू कर देना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू अभी हमने निकाली है 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, इसके साथ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, तो एरिया के यूनिट के साथ ऊपर स्क्वायर भी आता है। तो ये बेटा इसका एरिया आ गया। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स कीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं।